एग्ज़ाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एग्ज़ाम हॉल चैनल पर ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का जो पार्ट 2 है वो देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 2 स्थलों आहार और गिलुंद को देखा था। अब पार्ट 2 में हम लोग जो उसके बचे हुए स्थल हैं बालाथल, जो महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति है, इसका डिटेल यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ताम्र पाषाणकालीन जो थे, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं। पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर ताम्रपाषाणकालीन लोगों के भौतिक जीवन एवं जीवन शैली का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया गया है, जो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन लिखित साक्ष्य के अभाव में उनका राजनीतिक जीवन एवं उनके संगठन की आवश्यक झलक नहीं हो पाती है। यानी जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति हम पढ़ रहे हैं, इसमें साक्ष्यों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास लेखन किया गया है। इनके आधार पर ही हम उनके भौतिक जीवन की एक समझ बना पाते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार से रहा होगा। उनके कृषि की पद्धति के साक्ष्यों के आधार पर उनके उत्पादन की प्रक्रिया को, उनके अधिशेष की स्थिति को हम समझ पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें बालाथल हमारा जो तीसरा स्थल था वो नवीनतम ज्ञात स्थल है। इसकी खोज BN मिश्रा ने की। यहाँ के साक्ष्य क्या हैं? लाल लेप मृदभांड। मृदभांडों के बारे में आपको बताएं कि काले और लाल मृदभांडों का पाया जाना यहाँ पर ये दर्शाता था कि यहाँ के भोजन पकाने की भी प्रक्रिया थी, या भोजन पकाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। दूसरी चीज़ ये है कि जो छोटे बच्चों का हम कब्रिस्तानों में जो हमें शव प्राप्त हुए हैं, उसमें भी कलश के शवदान के रूप में है, तो उसमें भी इनका उपयोग किया जाने की संभावना है, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर ही हम इनका मूल्यांकन करते हैं। दूसरा है U आकार में चूल्हों का प्रमाण। तीसरा, तांबे की गलाने वाली भट्ठी। चौथी चीज़ है कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण। ये बालाथल जो है ये नवीन उत्खनित स्थल है हमारा। योगी का कंकाल जो समाधि की मुद्रा में है। अब हम शुरू करेंगे मालवा संस्कृति को। पहली संस्कृति हमने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति देखी थी। अब दूसरा हमारी है मालवा संस्कृति इस क्रम में। इसमें प्रमुख स्थल आप देखिए, कायथा, एरण, मनोती, नवदा टोली, डगवाडा और नागदा। देखिए, इसमें 2 कायथा और नवदा टोली जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका नाम हम ज़्यादा सुनते हैं और परीक्षाओं में प्रश्न इनसे ज़्यादा अभी तक बने हैं। विशेष क्या है? यहाँ के मृदभांड ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, यानी सबसे उत्कृष्ट कोट के मृदभांड जो है मालवा संस्कृति के माने गए हैं। ये हल्के लाल या गुलाबी रंग के हैं, जिनके ऊपर काले रंग का अलंकरण किया गया है। मालवा संस्कृति के मृदभांड सर्वप्रथम नवदा टोली से मिले थे। नागदा से हाथी दांत की मानवाकार मूर्ति प्राप्त हुई है। मालवा में चरखे व तकलियाँ मिली हैं। चरखे और तकलियाँ जिनसे सूत काटने की प्रक्रिया थी, ये कृत्रिम मशीन होती थी। कायथा संस्कृति को अब हम देखेंगे। उज्जैन के निकट काली सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज 1964 में VS वाकड़कर ने की थी। विशेषता आप देखेंगे तो कायथा संस्कृति को सैंधव संस्कृति के समकालीन माना जाता है। कायथा प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। यहाँ से साक्ष्य आप देखेंगे, घोड़े की हड्डियाँ, कंघा पात्र, मनके व कार्नेलियन के हार। सैंधव सभ्यता में हमने देखा था मनके बनाने के कारखाने थे, और कार्नेलियन के हार जो है मायके महोदय ने स्पेशली खोजा था। बेलनाकार होते थे और इनमें छिद्र था। अब यहाँ पर भी कार्नेलियन के हार मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। एक घड़े में 40,000 सिलखड़ी के मनका के दाने मिले हैं। सिलखड़ी के सिक्के सैंधव सभ्यता में जो मुहरें पाई गई हैं वो सबसे ज़्यादा सिलखड़ी की पाई गई हैं। यहाँ पर भी 40,000 सिलखड़ी के मनका के दाने मिले थे कायथा से। अब नया जो स्थल हमारा है वो नवदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकलिया महोदय ने किया था। विशेषता यह है कि इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है। मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा और इस संस्कृति का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल ये नवदा टोली है। सभी तरह के अनाज मिले हैं यहाँ। चित्रित मृदभांडों में सर्वाधिक प्रकार के अलंकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य आप देखेंगे, बर्तन पर 4 मंदिरों की बनी हुई आकृति अंकित की गई है। आद्य रुद्र की खड़ी अवस्था में आकृति प्राप्त हुई है। कछुए के आकार का ताबीज प्राप्त हुआ है। अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। ज्यामितीय अलंकरण वाले लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। मृदभांडों पर सामूहिक मानव नृत्य के दृश्य प्राप्त हुए हैं।
एक बहुत ही खास बात नवदा टोली के बारे में है कि नवदा टोली का प्रत्येक परिवार अपनी ज़रूरत के उपकरण स्वयं बनाता था। ये आत्मनिर्भर परिवार होते थे, आत्मनिर्भर समाज था। महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों को देखें, जोरवे, नेवासा, चंदोली, इनाम गांव, दायमाबाद, सोनगांव इत्यादि। गोदावरी घाटी में स्थित दायमाबाद भी महाराष्ट्र का प्रमुख स्थल है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न चंदौली है, चंदौली से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आपको जो यूपी का है वो चंदौली जिला है और यहाँ से स्थल नहीं मिला है, ये चंदौली महाराष्ट्र का ताम्रपाषाणी का स्थल है। जोरवे संस्कृति के बारे में देखें, ये महाराष्ट्र में दक्कन में ये ताम्रपाषाणी संस्कृति थी और इसको जोरवे संस्कृति कहा जाता था। इसके खोजकर्ता जो थे वो M.N. देश पांडे थे। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे ये स्थित था। सोने के आभूषण और अंडाकार दीपक केवल जोरवे संस्कृति में ही मिलते हैं। सोने का आभूषण और अंडाकार दीपक। बाद में आप देखेंगे कि दायमाबाद में भी सोना मनकों के रूप में मिलता है। टोंटीदार जलपात्र, जो जल के पात्र थे वो टोंटीदार थे। टेक्निक थोड़ी और विकसित हो गई थी। जलपात्र में ये टोंटी लगाते थे जिससे सुविधानुसार पानी निकले उसमें से। गोड़ीदार कटोरा इस संस्कृति की विशेषताएं हैं। जोरवे संस्कृति की सावधान परंपरा बहुत ही विशिष्ट थी। वयस्कों को कब्रों में दफनाया जाता था और बच्चों के सावधान के लिए अंत्येष्टि कलश था। वयस्कों के पैरों को काटकर अलग कर दिया जाता था। चंदौली जो स्थल है वहाँ से दूधिया क्रीम स्लिप्ड वेयर वाले मृदभांड मिले हैं। यहाँ का जो नेवासा स्थल था वहाँ से रेशम प्राप्त हुआ था। भारतीय प्राचीन साहित्य में आप देखेंगे रेशम को कौशेय कहा जाता था। वो कौशेय का साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है। जो नया स्थल हमारा है वो दायमाबाद है। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर इसकी खोज 1958 में BP बोपर्दिकर ने की। क्षेत्रफल इसका 20 हेक्टेयर है। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। पहली बार कुल्ची एवं लोबिया फसल के यहीं से प्रमाण मिले हैं। कुल्ची और लोबिया फसल का नोट इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, दुर्गीकरण किए जाने का साक्ष्य है। टेराकोटा का पैमाना, बेलनाकार मुहरें। शिशु एक प्राप्त हुआ है जो स्कर्वी रोग से ग्रसित लगता है, स्कर्वी का उदाहरण है। दायमाबाद से 3 प्रकार के कब्रगाह मिले हैं, गड्ढे वाले कब्रगाह, कलश समाधान और प्रतीकात्मक कब्रगाह। अन्य साक्ष्यों में हम देखेंगे हड्डी के निर्मित चाकू, अर्धवृत्त आकार के मंदिर, टेराकोटा की बटन के आकार की मुहर। और इस पर खास बात है कि सैंधव लिपि से युक्त है। जो सैंधव लिपि में सैंधव सभ्यता में जो लिपि हमने देखा था वही लिपि का अंकन इस टेराकोटा की बटन पर है। तांबे गलाने की भट्ठियाँ। अब जो हमारा स्थल है वो इनाम गांव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और इनाम गांव के साक्ष्य जो प्राप्त किए गए हैं उनको ज़रूर रिवाइज करके दिमाग में आप रखें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इनाम गांव और दायमाबाद के क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। PCS प्रीलिम एग्जाम्स में दायमाबाद और इनाम गांव दोनों से बारंबार प्रश्न पूछे गए हैं, बार पूछे गए हैं। महाराष्ट्र में भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी पर स्थित है ये इनाम गाँव। 1967-68 में इसका उत्खनन किया गया। विशिष्टता में यहाँ है कब्रों से स्त्री की मूर्तियाँ। कभी भी आपसे पूछा जाए कि किस ताम्रपाषाणी स्थल से कब्रों से महिला की स्त्री की मूर्तियाँ मिली हैं तो आपको इनाम गाँव उसमें लगाना है। महत्वपूर्ण साक्ष्य, सिंचाई हेतु बहुत सारे नहर, शीश विहीन मातृदेवी, एक वृत्ताकार घर, बर्तन पकाने की कुम्हार की भट्ठी। फसलों में आप देखेंगे गेहूँ, जौ, मसूर एवं धान। कुल 134 घरों का साक्ष्य मिला है। 5 कमरों वाला एक प्रधान या मुखिया का घर का साक्ष्य है। अर्धगोलाकार चूल्हे हैं और विशेष प्रकार का अस्थि कलश समाधान है। पूर्वी भारत में हम देखेंगे ताम्रपाषाणिक संस्कृति के स्थल। बिहार में है चिरांद, सेनुवार, सोनपुर एवं ताराडी। बंगाल में है पांडुरा जार दीवी एवं महिषदल। विंध्य क्षेत्र में आप देखिए इमलीडीह खुर्द, नरहन, सोधौरा, खैराडी, ककोरिया, ये चंदौली में। ताम्रपाषाण काल के 2 प्रमुख मृदभांड हैं। मैंने आपको बताया था कि काले और लाल मृदभांडों का यहाँ पर बहुतायत मात्रा में मिले हैं और इनका उपयोग अस्थि कलश समाधान में भी किया गया था, कृषि भोजन पकाने में भी किया गया था क्योंकि कृषि के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप यहाँ पर धान्य कोठार भी मिले हैं। तो अनाज आवश्यकता से अधिक उपजाते थे इसलिए धान्य कोठारों में भी रखते थे। लेकिन हल के प्रयोग का स्पष्ट साक्ष्य ताम्रपाषाणिक स्थलों में से कहीं नहीं मिलता है।
और एक बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम इनका इतिहास लेखन किए हैं। ताम्रपाषाणिक काल का हमारे पास कोई भी लिपि युक्त लेखन नहीं उपलब्ध है। काला या लाल कृष्ण लोहित मृदभांड सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, और दूसरे जो गैरिक मृदभांड हैं ओसीपी विशिष्ट मृदभांड, ये सबसे छोटा जमाव इसका जो है जोधपुरा से मिला है। गणेश्वरा जोधपुरा की जो संस्कृति राजस्थान की थी उसमें सबसे छोटा जमाव गैरिक मृदभांडों का मिला है। अब इनके मानव जीवन के बारे में साक्ष्यों के आधार पर जो हम इनके भौतिक राजनीतिक जीवन की एक झलक मिल पाती है उसके बारे में देखेंगे। ग्रामीण संस्कृति थी, पक्की ईंटों का ये प्रयोग नहीं करते थे। गिलुंड अपवाद है, गिलुंड में केवल पक्की ईंटें मिली हैं। सैंधव सभ्यता में आप देखेंगे मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, 2 मंजिले बने होते थे, सीढ़ियाँ बनी होती थी, फर्श पक्की ईंटों के थे, लेकिन यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। मवेशी पालन मिलेगा और ये खेती करते थे। इनाम गांव में बर्तन पर बैलगाड़ी का चित्र है, यानी ये अनाज एक जगह से दूसरे जगह ढोने के भी साक्ष्य के रूप में इसको हम मान सकते हैं। दायमाबाद तथा इनाम गांव से ज्वार के बीज प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली से बेर तथा अलसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसमें हम ये नहीं जान पाते कि शासक कौन लोग थे, जन सामान्य से उनके क्या संबंध थे, धार्मिक विश्वास एवं जीवन दृष्टिकोण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर भी जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का लेखन हुआ है वो सराहनीय है। इसके बाद महत्वपूर्ण स्थलों को हम लोगों ने देख लिया। इन महत्वपूर्ण स्थलों के बाद अब हम लोग जो है महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे, और इसके बाद तब वैदिक सभ्यता को शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए जो भी प्रश्न हैं और जो संभावित प्रश्न हैं उनकी सीरीज इसके बाद हम बनाएंगे, और एक अभिलेखों की सीरीज अलग से बनाएंगे जिसमें अभिलेख से संबंधित एंशिएंट हिस्ट्री में जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, जिससे अभिलेख वाली वीडियो से ही हमारे प्रश्न आने की संभावना का एक वीडियो अलग से हमारा रहे। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे, और इस चैनल पर हमारे डेली न्यूज करंट अफेयर्स घटना चक्र का भी डिस्कशन किया जाता है। उन सभी का लाभ आप पूरा उठा सकें, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शेष प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के साथ आपसे अगले वीडियो में।